हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। यानी बेसिकली हम लोग जो पॉलीमराइजेशन होता है या जो पॉलीमर का फॉर्मेशन होता है वो किस मैकेनिज्म के थ्रू होता है, उसके लिए हम लोग पूरी मैकेनिज्म को समझेंगे। देखें, हम लोग जानते हैं कि जो पॉलीमर होता है बेसिकली दो टाइप का होता है। एक होता है चेन ग्रोथ पॉलीमर, दूसरा होता है कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखें, चेन ग्रोथ और कंडेंसेशन पॉलीमर को मैं ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में उसको डिटेल से बता चुका हूं। तो आज हम लोग मैकेनिज्म पढ़ेंगे। अगर आप बीएससी थर्ड ईयर के हैं तो वो पॉलीमर के एक ही चैप्टर में पूरी वीडियो पूरा आपके पास मैकेनिज्म भी है और इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर भी है। लेकिन अगर आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है, अगर आप उसके अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये बीएससी सेकंड सेमेस्टर का ये पॉलीमर की दो यूनिट है। एक यूनिट का नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलीमर और दूसरी यूनिट है काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो ये दूसरी यूनिट है काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन की और बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो बीएससी सेकंड सेमेस्टर के लिहाज से हो चाहे बीएससी फाइनल के लिहाज से हो, क्योंकि आपको कोई ना कोई एक मैकेनिज्म आपके पेपर में आनी है। अब देखो, हम लोग बात करेंगे काइनेटिक मैकेनिज्म ऑफ एडिशन पॉलीमराइजेशन। देखो, एडिशन पॉलीमराइजेशन जो होता है बेसिकली तीन तरह का मैकेनिज्म को फॉलो करता है। पहला हमारे पास होता है फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। दूसरा हमारे पास होता है कैटायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन और तीसरा हमारे पास होता है एनायनिक चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो ये हमारे पास बेसिकली तीन अलग अलग मैकेनिज्म होते हैं, तीन अलग अलग मेथड होते हैं। उसी के बिहाफ पे हम लोग पॉलीमर को क्लासिफाई करते हैं, पॉलीमर की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। पहले ही कहा कि आपको ये तीनों मेथड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप इन तीनों मेथड को, अगर आप पहले मेथड को आसानी से समझ जाएंगे, दूसरा और तीसरा बहुत आसानी से समझ जाएंगे। हर एक एक चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो इसीलिए आप पहले वाले को बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहले हेडिंग बनाते हैं फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। देखो, चाहे इसको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन बोला जाए चाहे फ्री रेडिकल चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन बोला जाए, क्योंकि एडिशन पॉलीमर को चेन ग्रोथ पॉलीमर भी बोलते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग बात कर रहे हैं फ्री रेडिकल की तो इसका मतलब ये होगा कि जो भी मैकेनिज्म, जो भी रिएक्शन यहां पे इन्वॉल्व होगी वो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू फॉलो होगी। अब फ्री रेडिकल का जर्मिनेशन या फ्री रेडिकल जनरेट कैसे होता है इसके बारे में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा बीएससी में, क्लास 11th में, क्लास 12th में। देखो, फ्री रेडिकल को जनरेट करने के लिए हम लोग मोस्टली इस्तेमाल करते हैं पर ऑक्साइड को। किसको इस्तेमाल करते हैं? पर ऑक्साइड को। अब ये बात आती है कि सर पर ऑक्साइड क्या होता है। देखिए, पर ऑक्साइड उसे बोलते हैं अगर दो ऑक्सीजन एटम के बीच में सिंगल बॉन्ड हो तो वो पर ऑक्साइड होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे OO। तो अब ये हमारे पास क्या होगा? पर ऑक्साइड होगा। अब पर ऑक्साइड का एक सबसे बेसिक एग्जांपल लेते हैं H2O2। इसका नाम होता है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। देखिए, यहां पे इसके पास जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होता है। ये हमारे पास होता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ओपन बुक शेप होता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। अब यहां पे पर ऑक्साइड की जरूरत क्यों पड़ती है? देखिए, जो पर ऑक्साइड होता है ये एक नया फ्री रेडिकल को जनरेट करता है। अब बात आती है कि सर फ्री रेडिकल क्या होता है। देखिए, फ्री रेडिकल में बेसिकली क्या होता है कि हमारे पास जो रेडिकल होता है वो अपने इलेक्ट्रॉन को खुद अपने पास रखा होता है। अब वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा नहीं करेगा वो अलग अलग तरीके का होता है, क्योंकि फ्री रेडिकल दो तरीके का होता है, एक सिंगलेट होता है, एक ट्रिपलेट होता है। वो किस कंडीशन में है वहां पे हम लोग इन्वॉल्व करते हैं। लेकिन यहां पे हम लोग समझेंगे कि हमारे पास फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन क्या होता है। पहले एक छोटी सी एग्जांपल देके हम लोग बात को समझते हैं। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं विनाइल क्लोराइड को पॉलीमराइजेशन करें तो हमारे पास क्या बनेगा? CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl और यहां पे हमारे पास N लग जाएगा। यहां पे N मॉलिक्यूल कर दें और यहां पे आप H2O2 लगा दें, या जैसे मैंने कहा कि पर ऑक्साइड क्या होगा, या हाइड्रोजन पर ऑक्साइड लगा दें। कर सकते हैं बेंजोइल पर ऑक्साइड, बेंजोइल पर ऑक्साइड, या आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कॉमन एग्जांपल लीजिए RCOO
O C डबल बॉन्ड O R, इसका भी एग्जांपल, ये भी क्या हमारे पास है, परऑक्साइड है। तो आप इन सभी में से किसी एक को यहाँ पे एरो के ऊपर रख देंगे तो ये हमारे पास परऑक्साइड हो जाएगी। अब देखो जो परऑक्साइड, हम लोग एग्जांपल लेके इसी को समझेंगे और इसी के थ्रू हम लोग एक एक स्टेप को समझेंगे। देखिए कोई भी रिएक्शन होती है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जो रिएक्शन होती है, रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, वो मोस्टली 3 स्टेप में हम लोग प्रोसीड करवाते हैं। पहला स्टेप होता है हमारे पास इनिशिएशन स्टेप, आपने पढ़ा होगा। दूसरा स्टेप होता है प्रोपेगेशन स्टेप, क्या होता है, प्रोपेगेशन स्टेप। और तीसरा हमारे पास होता है टर्मिनेशन स्टेप। ये 3 स्टेप होते हैं, हम लोग तीनों स्टेप में इसको समझते हैं पहले, फिर देन उसके बाद मैकेनिज्म की हम लोग समझ लेंगे। देखो पहली चीज की इनिशिएशन। अब इस स्टेप में हमारे पास जो फ्री रेडिकल, हम लोगों ने जो परऑक्साइड का कंपाउंड लिया है उससे हम लोग एक फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करेंगे, एक फ्री रेडिकल को पैदा करेंगे। अब जो इनिशिएशन स्टेप में जो फ्री रेडिकल बना होगा वही अटैक करेगा किसमें, वो हमारे एक सबस्ट्रेट पे, हमारे मोनोमर पे। तो वहां से एक नया फ्री रेडिकल बनेगा, यानी एक फ्री रेडिकल एक दूसरा नया फ्री रेडिकल को पैदा करता है। उसके बाद प्रोपेगेशन स्टेप में वही फ्री रेडिकल आपस में जुड़ते चले जाएंगे। टर्मिनेशन में हम लोग उस रिएक्शन को रोकने की कोशिश करेंगे। तो इतनी चीज हो गई। अब मैकेनिज्म को समझने की ट्राई करते हैं। मैकेनिज्म में पहला स्टेप इनिशिएशन स्टेप। आप यहां पे अगर चाहें तो आप यहां पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं कि दिस मैकेनिज्म इज प्रोसीड इन 3 स्टेप। तो अब इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, इनिशिएशन स्टेप में मैंने कहा कि जो आप परऑक्साइड लेके रिएक्शन को इनिशिएट करवाएंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि वहां से एक नया फ्री रेडिकल बनेगा, वो फ्री रेडिकल हमारे मोनोमर पे अटैक करके एक दूसरा नया फ्री रेडिकल बनाएगा। इतनी बात है, इसको पहले स्टेटमेंट में लिख लो। तो लिखेंगे इन दिस स्टेप an intermediate free radical are germinate by peroxide which attack to substrate molecule and form new free radical। आप ये बात याद रखिए कि एक फ्री रेडिकल हमेशा एक नया फ्री रेडिकल को बनाता है। अब ऐसे एग्जांपल के तौर पे मैं एक फ्री रेडिकल आप कोई भी ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कि मैं एक परऑक्साइड लेता हूं RC डबल बॉन्ड O, या इस तरीके से ले ले, थोड़ा सा चले RCO, उसके बाद ये OCOR, ये हमारे पास है। इसको और अच्छे से करना चाहो तो इस तरीके से कर लो RC डबल बॉन्ड OC डबल बॉन्ड OR, हो गया। अब देखो फ्री रेडिकल की जो मैकेनिज्म होती है वो हमेशा हाई टेम्परेचर पे होती है। कहां पे होती है, हाई टेम्परेचर पे। अब देखें इस बॉन्ड को बनाने के लिए 2-2 इलेक्ट्रॉन लगे होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के, एक इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के। तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। इस एरो को बोलते हैं हाफ हेडेड एरो, और ये हाफ हेडेड एरो इस्तेमाल होती है फ्री रेडिकल के जर्मिनेशन में। तो अब क्या बन जाएगा, 2 मॉलिक्यूल हमारे पास बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O फ्री रेडिकल बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। देखो RC, अगर यहां पे आप इस बॉन्ड को देखें, ये इलेक्ट्रॉन यहां गया, इलेक्ट्रॉन यहां गया, है ना। तो यहां पे क्या जाएगा RC डबल बॉन्ड O ये। अब देखो यहां पे क्या होगा, अब इस कार्बन या इस मॉलिक्यूल को देखें तो ये कार्बन यानी R ग्रुप है, एल्काइल ग्रुप है। एल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच जो बॉन्ड बना होगा वो भी तो 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बना होगा। ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दो, तो क्या बन जाएगा, बन जाएगा R फ्री रेडिकल प्लस, देखो यहां पे डबल बॉन्ड, यहां पे एक फ्री रेडिकल है, इस पे एक फ्री रेडिकल है, ये अपना फ्री रेडिकल यहां पे पार्टिसिपेट करवा के क्या करवाएंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। यहां बॉन्ड बन गया यानी CO2 बन गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है, अब यही फ्री रेडिकल अटैक करेगा किस पे, हमारे जो भी मोनोमर होगा उस पे अटैक करेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने कहा था कि आपको मोनोमर लेना है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड प्लस आप R ग्रुप लगा दीजिए, या आप यहां पे लगाइए R ग्रुप, ये फ्री रेडिकल है।
चलिए अब देखिए, ये फ्री रेडिकल है, ये एक नया फ्री रेडिकल जो बना हुआ है, ये एक दूसरा नया फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करेगा। देखो ये वाला, इसकी प्रेजेंस में ये जो बॉन्ड बना होगा पाई बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, इन दोनों इलेक्ट्रॉन को ये अपने पास ले लेगा, ये अपने पास ले लेगा, आएगा तो इसके ऊपर ये वाला आया, इसके ऊपर ये इलेक्ट्रॉन आया, डॉट वाला इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, इसको पार्टिसिपेट करेगा दोनों अपने में, दोनों के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, आर CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl बन गया। एक ये हमारे पास एक नया फ्री रेडिकल मैंने कहा बन गया। मैंने पहले ही कहा था कि हमारे पास जब एक पेरोक्साइड की वजह से जो एक फ्री रेडिकल बनता है, वो जब किसी भी सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करेगा तो वो एक नया फ्री रेडिकल को बनाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो अब हमारे पास ये होता है इनिशिएशन स्टेप, यहां पे कंप्लीट होगा क्योंकि रिएक्शन अब इनिशिएट हो चुकी है। अब यहां पे हमारे पास आता है दूसरा स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। चलो प्रोपेगेशन स्टेप में देखें, हम लोग इस मॉलिक्यूल को लीजिए, R CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl, यहां पे क्या है, फ्री रेडिकल है, ऐसे सिंगल बॉन्ड है ना, प्लस ले लीजिए CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। अब देखिए, अब इसकी प्रेजेंस में क्या होगा, ये वाला जो पाई बॉन्ड होगा 2-2 इलेक्ट्रॉन से बना होगा, तो ये हमारे पास यहां पे आएगा, ये हमारे पास यहां पे आएगा, तो अब इसके पास इलेक्ट्रॉन हो गया, ये इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, इस तरीके से पार्टिसिपेट करेंगे, तो क्या बन जाएगा, देखें R CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। अब क्या होगा, ये CH और इस CH के बीच में क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा CH2, और यहां पे क्या बन जाएगा, CH Cl हो गया। अब देखिए एक नया फ्री रेडिकल फिर बन गया। अब ऐसे ही आप इसको बार बार इसी यूनिट को आप जोड़ते रहेंगे, एक लंबी सी चेन बनती रहेगी। आपको जितने भी कार्बन का बनाना होगा आप उसको लेके बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे आप सीधे कर दीजिए, यहां पे N मॉलिक्यूल लगा दीजिए, तो N CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। तो अब यहां पे क्या बनेगा, देखो यहां पे ये वाला बॉन्ड को 2 इलेक्ट्रॉन, मैंने कहा कि फ्री रेडिकल की प्रेजेंस में ये अपना इलेक्ट्रॉन यहां लेगा, ये अपना यहां लेगा, और ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करवाएंगे। तो क्या बन जाएगा, देखो तो ये बन जाएगा हमारे पास R CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, यहां पे CH2 और यहां पे सिंगल बॉन्ड CH Cl। ये तो मैंने इसी मॉलिक्यूल को लिखा हुआ है। अब इस CH से क्या लगा हुआ है, CH2 क्या लगा हुआ है, सिंगल बॉन्ड CH2, यहां पे CH, यहां पे Cl। अब ये फ्री रेडिकल है। अब देखो, अगर आप देखो बार बार कौन सी यूनिट रिपीट कर रही है, CH2 CH Cl, CH2 CH Cl, CH2 CH Cl। तो ये CH2 CH Cl यूनिट बार बार रिपीट कर रही है, तो ये हमारी रिपीटिंग यूनिट हुई। इसके आगे नीचे हम लोग लगा दिए N। अब ये हमारे पास रिपीटिंग यूनिट होगी। अब आप इसको नोट कर लीजिए। देखो मैंने कहा कि अगर हम लोग कभी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को समझना हो तो सबसे पहले आप ये समझिए कि हमारे पास एक कोई भी पॉलीमर मॉलिक्यूल है, पॉलीमर मॉलिक्यूल में हम लोग कोई भी पेरोक्साइड मॉलिक्यूल यानी ऐसा मॉलिक्यूल जो एक फ्री रेडिकल मॉलिक्यूल को एक फ्री रेडिकल को जर्मिनेट कर सके। अब फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करने के लिए हमेशा इस्तेमाल करते हैं पेरोक्साइड को। तो आप जो भी मोनोमर लीजिए उसके साथ आप फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करने वाले कंपाउंड या लाइन के पेरोक्साइड को आप जोड़ दीजिए। जब आप पेरोक्साइड आएगा तो पेरोक्साइड एक फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करेगा और वो फ्री रेडिकल एक नया फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करता रहेगा और बार बार ये प्रोसेस होती रहेगी और नए नए मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते रहेंगे। तो अब यहां पे हमारे पास ये हो गया प्रोपेगेशन स्टेप। अब इसको टर्मिनेशन करना है। अब टर्मिनेशन क्या होता है, टर्मिनेशन का मतलब होता है कि रिएक्शन को स्टॉप करना है। अब रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए हमारे पास बहुत रास्ते हैं। खासकर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म को रिएक्शन को स्टॉप करने के लिए मोस्टली 3 मेथड को इस्तेमाल करते हैं। पहला मेथड हमारे पास क्या है, जैसे आप देखिए खुद कि यहां से अगर आप एक हाइड्रोजन को निकाल दीजिए, एग्जांपल के तौर पे आप इसको देखिए कि यहां पे CH2 लिखा हुआ है, आप यहां पे हाइड्रोजन है ना। अब यहां पे 2 बॉन्ड बना होगा, ये इसको हाइड्रोजन को देखिए निकल गया, तो ये कार्बन के पास फ्री रेडिकल बना, दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर गए तो रिएक्शन हो गया। यानी ये एक मेथड ये हो गया। मेथड मतलब टर्मिनेशन का क्या है कि इस फ्री रेडिकल को आपको न्यूट्रलाइज करना है, इस फ्री रेडिकल को आपको न्यूट्रलाइज करना है, तो यहां पे एक मेथड हो गया। अब दूसरा मेथड है कि हम लोग बाहर से कोई नया फ्री रेडिकल लेके आए, उसको हम लोग काम करवा दें। बाहर से कोई नया फ्री रेडिकल लेके आए उससे हम लोग काम करवा दें, या हम लोग किसी मॉलिक्यूल से ट्रांसफर करवा लें, किसी मॉलिक्यूल से कोई हाइड्रोजन क्या करवा लें,
ट्रांसफर करवा लें। तो इस तरीके से हम लोग इसको टर्मिनेट करते हैं। पहले आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। चले अब देखिए तीसरा स्टेप, चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो चेन टर्मिनेशन स्टेप हमारे पास तीन तरीके का है। पहला हम लोग इस्तेमाल करते हैं बाई कपलिंग, दूसरा हमारे पास होता है बाई डिसप्रोपेगेशन, और तीसरा हमारे पास होता है एडिंग ऑफ इंप्योरिटीज। तीनों मेथड को समझ लेते हैं। पहला बाई कपलिंग को डालो, बाई कपलिंग। अब देखो बाई कपलिंग क्या है। बाई कपलिंग का मतलब यह है कि हमारे पास जो दो प्रोपेगेशन स्टेप में जो दो मॉलिक्यूल बने हैं, दोनों को आपस में जोड़ दो। आप अपने पीछे किसी मॉलिक्यूल को देख लीजिए। एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास मॉलिक्यूल था RCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहां पे मैंने लगा दिया N। अब यहां पे CH2 सिंगल बॉन्ड CHL। मान लीजिए हमारे पास ये एक मॉलिक्यूल है। हो सकता है कि आपके जो प्रोपेगेशन स्टेप में बना हो, यहाँ पे आगे फिर लगा हो सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CHL, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आप एक मॉलिक्यूल इसी को और लीजिए, इसी मॉलिक्यूल को, तो क्या बनाइए CH फ्री रेडिकल, यहाँ पे Cl लगा दीजिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड CH2, उसके बाद CH, यहाँ पे Cl, यहाँ पे CH2, यहाँ पे R। ये आपने दो मॉलिक्यूल ले लिया, दोनों मॉलिक्यूल आपने सेम लिया, दोनों मॉलिक्यूल अलग ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे देखें दोनों के पास फ्री रेडिकल है, दोनों फ्री रेडिकल पार्टिसिपेट करेंगे। जब पार्टिसिपेट करेंगे तो दोनों कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, एक बॉन्ड बन जाएगा। दोनों के बीच में क्या बने, एक बॉन्ड को देखे बना के, तो क्या बन जाएगा भाई RCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, उसके बाद CH2 CHCl। अब देखो इस CH और इस CH के बीच में एक बॉन्ड बन गया, CHCl सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ पे सॉरी CH2, हाँ ठीक है CH2, उसके बाद यहाँ पे CHCl, यहाँ पे CH2, और यहाँ पे आप R लगा दीजिए, अब काम खत्म। यहाँ पे N लगा दीजिए और यहाँ पे N लगा दीजिए। ये हमारे पास हो गया पहला प्रोपेगेशन स्टेप। आप इसको थोड़ा सा ऐड कर लीजिएगा, इसके आगे R लगा होगा। ये पहला मेथड हो गया भाई। बाई कपलिंग में क्या है कि आपके पास जो दो प्रोपेगेशन स्टेप में दो मॉलिक्यूल बने हुए हैं, दोनों मॉलिक्यूल को आप जोड़ दीजिए। दोनों मॉलिक्यूल को जोड़ देंगे, दोनों का फ्री रेडिकल न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब दूसरा हमारे पास है बाई डिसप्रोपेगेशन। बाई डिसप्रोपेगेशन मेथड्स। अब आ जाए इस मेथड को हम लोग देखते हैं और उसको समझते हैं। सबसे पहले डिसप्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन का मतलब क्या होता है कि चेन को इंक्रीज करना, डिसप्रोपेगेशन को चेन को रोक देना या चेन को शार्ट कर देना। अब यहां पे देखें हम लोग इसी मॉलिक्यूल को लेते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने एक मॉलिक्यूल लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl। मान लो मैंने इस मॉलिक्यूल को लिया, यहाँ पे फ्री रेडिकल है ना। अब दूसरा यहां पे देखिए, मान लीजिए कि हमारे पास अगर दूसरा मॉलिक्यूल ना आए, पहले ये देख लो कि अगर हमारे पास एक और मॉलिक्यूल ना हो फिलहाल, तो यहां पे क्या करें हम लोग, यहां पे सीधे सीधे इस कार्बन से, इसके जस्ट बगल वाले कार्बन से, अगर ये हमारे पास फंक्शनल पोजीशन है तो फंक्शनल कार्बन से बगल में कार्बन जो होगा साइड कार्बन, उसको अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो अल्फा कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन है तो इसके हाइड्रोजन को यहां पे लिख दीजिए। अब इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड होगा, ये इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो यहां से ये बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, इसके पास कार्बन के पास फ्री रेडिकल, और ये दोनों आपस में पार्टिसिपेट करवा लिए। तो क्या बन जाएगा, देखो बन जाएगा RCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CHCl बन गया। रिएक्शन स्टार्ट हो गई। प्लस ये जो फ्री रेडिकल यहां से निकला हुआ है, आगे कोई रिएक्शन, जैसे मान लो कि हमारे पास उस जो हमारे पास पॉलीमर बन रहा है, उस पॉलीमर में अगर हमारे पास यही यूनिट है, ये फ्री रेडिकल जाके इससे जुड़ जाएगा, इसको स्टॉप कर देगा।
है ना। या दूसरा मेथड इसी में क्या है, इसी में आप इसको समझी ली। यहां पे जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं इसी एग्जांपल को दिखाता हूं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास ये एग्जांपल है, डिस्प्रोपोगेशन में ही है, ये हमारे पास है। अब यहां से क्या हुआ, यहां से आप हाइड्रोजन को इस तरीके से यहां पे करेंगे, ये फ्री रेडिकल है, यहां पे ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन गया, ये इलेक्ट्रॉन यहां पे गया, तो यहां से ये इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन यहां से तो निकल गया, तो अब यहां पे क्या बचा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन बचा। अब ये जो हाइड्रोजन यहां पे निकला हुआ है, ये हाइड्रोजन जाएगा, इससे जुड़ जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा CH2Cl हो जाएगा, ये भी न्यूट्रलाइज हो गई। और यहां पे फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल, दोनों आपस में पार्टिसिपेट कर लेंगे। तो इस तरीके से भी हमारे पास इस मेथड में आ जाएगा, है ना। अब आते हैं तीसरा, बाई इंप्योरिटी। बाई इंप्योरिटी, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने एक लिया CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहां पे R लगा दिया, यहां पे फिर CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, और यहां पे मैंने लगा दिया N, ये फ्री रेडिकल। इंप्योरिटी के लिए मान लीजिए कि हमारे पास ये ASH है, AS का मतलब इंप्योरिटी से लेते हैं, आप यहां पे कुछ लगा सकते हैं, XYZ ABCD, जो आपका मन करे वो आप लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो ये इंप्योरिटी है, ये इसकी प्रेजेंस में एक नया फ्री रेडिकल को जर्मिनेट करेगी, और ये फ्री रेडिकल मान लीजिए कि हमारे पास जो ये मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक हुआ AS फ्री रेडिकल प्लस हाइड्रोजन फ्री रेडिकल। अब ये इंप्योरिटी जाके इससे जुड़ जाएगी, खत्म, और रिएक्शन को क्या कर देगी, न्यूट्रलाइज कर देगी। यहां पे क्या आएगा, CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl, यहां पे AS, रिएक्शन क्या हो गया, रिएक्शन न्यूट्रलाइज हो गया, बस यही हमारे पास है। तो इस तरीके से हम लोग, जो हमारे पास फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होता है, इसका इनिशिएशन, टर्मिनेशन, प्रोपेगेशन इसी तरीके से करते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल हो, जैसे हमने इसको विनाइल क्लोराइड लिया, आप इसको ले सकते हैं एग्जांपल के तौर पे CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या है, स्टाइरीन है, पॉलीस्टाइरीन बना सकते हैं आप, है ना। तो इस तरीके से जो भी आपके पास कंपाउंड होगा, आप इसको भी बना सकते हैं, CF2 डबल बॉन्ड CF2 को, इसको भी टेफ्लॉन, इसको भी बना सकते हैं। तो आपके पास जो भी कंपाउंड इससे बनता हो, आप उसको इसी मेथड में इसी तरीके से कर सकते हैं। देखा होगा कि हम लोगों ने फ्री रेडिकल मैकेनिज्म पढ़ लिया है। तो बेसिकली तीन तरीके से एडिशन पॉलीमर के अंदर जो चेन ग्रोथ पॉलीमर या एडिशन पॉलीमर होता है, उसकी जो मैकेनिज्म होती है, वो तीन तरीके से मोनोमर आपस में मिलकर पॉलीमर का फॉर्मेशन करते हैं। तो उसकी जो काइनेटिक मैकेनिज्म है वो तीन तरह की होती है, एक फ्री रेडिकल है, दूसरी कैटायनिक है, तीसरी एनायनिक है। अब देखिए कैटायनिक और एनायनिक के अंदर सबसे पहले इसको हम लोग लिखते हैं आयनिक पॉलीमराइजेशन। किसको, आयनिक। अब आयनिक पॉलीमराइजेशन में हम जानते हैं कि आयन दो तरह के होते हैं, एक होता है कैटायन और दूसरा होता है एनायन। अब अगर हमारे पास जो मोनोमर है, अगर वो कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको कैटायनिक पॉलीमराइजेशन बोलेंगे, अगर वो एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है तो उसको हम लोग एनायनिक पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। क्लियर है। तो यहां पे अगर मान लीजिए कि ये दो टाइप का होता है, कौन कौन सा होता है, इसमें एक हमारे पास होता है कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और दूसरा हमारे पास होता है एनायनिक पॉलीमराइजेशन। दो होता है। अब देखिए कैटायनिक और एनायनिक पॉलीमराइजेशन को समझते हैं। अगर आपको फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन समझ में आ गया होगा, दोनों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। एग्जाम्पल वही वाला लेके चलेंगे। अब देखिए सबसे पहले कैटायनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है, जैसे आप जानते हैं कि कोई भी जो रिएक्शन मैकेनिज्म होती है वो तीन स्टेप में मोस्टली कंप्लीट होती है। एक होता है इनिशिएशन, दूसरा होता है प्रोपेगेशन और तीसरा होता है टर्मिनेशन के ऊपर। तो देखिए जैसे आपने फ्री रेडिकल में देखा होगा कि जो उसका इनिशिएशन होता है वो परऑक्साइड की प्रेजेंस में होता है, एक नया फ्री रेडिकल बनता है और देन वो बार बार आपस में जुड़ता चला जाता है और एक नई पॉलीमर बनते चली जाती है। ऐसे ही जो कैटायनिक का इनिशिएशन होता है ना, वो एसिड से होता है, तो एनायनिक का इनिशिएशन बेस से होता है। बहुत आसान है। कैटायनिक का इनिशिएशन किससे होता है, एसिड से, और एनायनिक का बेस से। अब टर्मिनेशन में आपने देखा होगा कि फ्री रेडिकल में हम लोग कपलिंग के थ्रू करते हैं,
है ना। हम लोग कपलिंग के थ्रू करते हैं या हम लोग डिसप्रोपेगेशन स्टेप को फॉलो करते हैं या इंप्योरिटी को ऐड करते हैं। लेकिन यहां पे आप कर दें तो टर्मिनेशन होता है वो अगर एसिड से इनिशिएट कर रहे हैं तो बेस से टर्मिनेट करेंगे, अगर बेस से इनिशिएट कर रहे हैं तो एसिड से टर्मिनेट करेंगे। बात क्लियर है। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि जो आयनिक पॉलीमराइजेशन होता है ये दो तरह का होता है, एक कैटायनिक और एक एनायनिक। सिर्फ इस बिहाफ पे कि हमारे पास जो मोनोमर बार बार पॉलीमराइज हो रहा है उस मोनोमर में ये कैटायन का फॉर्मेशन कर रहा है या एनायन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो चलिए सबसे पहले इसको देखते हैं, आज के लेक्चर में दोनों को कवर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है ना, या कैटायनिक मैकेनिज्म ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो भी आपको लिखना हो लिख लीजिए। कैटायनिक पॉलीमराइजेशन तो यहां पे लिखे दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप। पहला हमारे पास है इनिशिएशन। क्या होगा? इनिशिएशन। अब ये रिएक्शन मैंने पहले ही कहा कि जो कैटायनिक पॉलीमराइजेशन होता है वो एसिड से इनिशिएट होता है, तो इसका इनिशिएशन स्टेप क्या होगा? एसिड होगा। तो हम लोग यहां पर लिखते हैं दिस रिएक्शन इनिशिएटेड बाय एसिड एंड फॉर्म, एसिड में यहां पे आप लिख सकते हैं AlCl3 HCl H2SO4 कोई भी एसिड, एंड फॉर्म कार्बोकैटायन। क्या होगा? ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन। अब एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम लोग क्या ले कि हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl है ना। अब यहां पे कोई एक एसिड ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप जानते हैं कि ये जो एसिड होता है अगर हम लोग ऐसे ले HA, इस तरीके से ले, या इस तरीके से आप ले लें कि जो हमारे पास एसिड है वो पॉजिटिव होता है, A फॉर एसिड, तो A को पॉजिटिव ले लो। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पे, क्योंकि आपको सिंपलाइज करके समझना सिर्फ मैकेनिज्म को है, तो आप क्या करें, जैसे यहाँ पे एसिड है, एसिड के लिए आप टर्म इस्तेमाल करें A और बेस के लिए टर्म इस्तेमाल करें B। अब देखो आप जानते हैं कि एसिड पर पॉजिटिव आता है और बेस पर निगेटिव आता है, तो यहाँ पे आप एसिड के लिए A पॉजिटिव का इस्तेमाल कीजिए। अब देखें अगर हमारे पास एक कैटायन है, अब यहां पे ये पाई बॉन्ड है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है, तो पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा अपने आप, मान लीजिए कि वो इस साइड शिफ्ट हो गया, दोनों में से किसी तरफ शिफ्ट हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है ना। इस तरफ शिफ्ट हो गया तो इसके ऊपर क्या आएगा? माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो ये क्या होगा? ये माइनस प्लस आपस में क्या करेंगे? बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो आ जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH Cl, ये नेगेटिव चार्ज, सॉरी पॉजिटिव चार्ज, और यही हमारे पास कार्बोकैटायन बन गया और यहीं से रिएक्शन इनिशिएट हो गई। अब यहां पे ये इनिशिएशन स्टेप में बन गया। अब इसके बाद आता है दूसरा स्टेप, प्रोपेगेशन स्टेप। क्या आता है? प्रोपेगेशन स्टेप। अब देखिए प्रोपेगेशन स्टेप में क्या होता है भाई, यही जो रिएक्शन इनिशिएट हुई है, जो एक मोनोमर इनिशिएट हुआ है, जो इनिशिएटर है वो बार बार नए नए मोनोमर से जुड़ता चला जाएगा। अगर एक ही तरह का मोनोमर है तो उसी मोनोमर से बार बार जुड़ता चला जाएगा और एक लंबी सी कार्बन की चेन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहां पे देखिए हमारे पास इसको रखें CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे Cl, यहां पे पॉजिटिव चार्ज, प्लस आप एक और रखें CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। अब देखें जैसे आपने इस कंपाउंड के अंदर देखें तो पाई बॉन्ड को इस तरफ शिफ्ट किया, तो यहां भी आप पाई बॉन्ड को इसी तरफ शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार लेफ्ट जाए तो एक बार राइट जाए, है ना। तो आप इस तरफ शिफ्ट किए, ये निगेटिव चार्ज और यहां पे पॉजिटिव चार्ज। अब देखें ये निगेटिव इसको देगा इलेक्ट्रॉन ताकि ये बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा? A सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl, उसके बाद सिंगल बॉन्ड CH2 CHCl, यहां के ऊपर प्लस चार्ज आया। अगर आप यहां पे N ले ले, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे, यहां पे देखिए अगर आप यहां पे N लगा दे, क्योंकि आप बार बार रिएक्शन को क्यों बड़ा करेंगे,
आप यहां पे n लगा दें तो आप यहां पे भी n लगा सकते हैं, हो गया। ये आपका हो गया कि आपके पास एक पॉलीमर बन गया। अब चाहे अगर आपको बहुत मन करता है तो आप यहां पे n ना लगाएं, प्लस यहां पे साइन लगाएं, NC, आप ऐसे यही रिएक्शन को फिर लिखे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, इस तरीके से जोड़ते चले जाए। लेकिन आपकी जो रिपीटिंग यूनिट आएगी बार बार यही आएगी, ACH2CHCl, यही आएगी। अब देखो, अब तीसरा स्टेप हमारे पास है टर्मिनेशन स्टेप। क्या है? टर्मिनेशन स्टेप। अब देखो रिएक्शन जो एसिड से, ये दो चीजें आप बस याद रखें इसमें, बस कि अगर कैटायनिक पॉलीमराइजेशन है तो एसिड से इनिशिएट होगी तो बेस से टर्मिनेट होगी। अगर एनायनिक पॉलीमराइजेशन है तो बेस से इनिशिएट होगी, एसिड से टर्मिनेट होगी। बस इसी चीज को याद रखना है। अब जैसे देखो एग्जांपल तौर पे हमारे पास है ACH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2CHCl, यहां पे प्लस प्लस, यहां पे B निगेटिव। तो यहां पे लिखना चाहिए, लिखे दिस रिएक्शन टर्मिनेटेड बाय बेस। बस अब देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि एसिड अगर है तो आप उसको A पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कीजिए और बेस है तो निगेटिव से रिप्रेजेंट कीजिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे मान लीजिए कि हमारे पास NaOH है, ये ब्रेक हो गया तो OH निगेटिव आएगा ना, तो यही हम लोग बेस, इसी को मानते हैं ना कि ये बेस होता है। यहाँ पे ये क्या होगा, ये इसको देगा अपना इलेक्ट्रॉन और क्या होगा, ये पॉजिटिव निगेटिव खत्म हो जाएगा। क्या बना, CH2 सिंगल बॉन्ड CHCl, यहाँ पे CH2, उसके बाद CHCl, यहाँ पे B। बस रिएक्शन टर्मिनेट हो गई। यही तो पूरा मैकेनिज्म होता है हमारा कि हम लोग आयनिक कैटायनिक पॉलीमराइजेशन से आपको इसी तरीके से लिखना होगा। बस आप बीच में 2-3 स्टेप बढ़ा दीजिए, लाइनिंग मतलब कि स्टेप मतलब कि वर्डिंग बढ़ा दीजिए बस, बाकी अदरवाइज आप पूरे एक एक पॉइंट को इस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे मैंने एग्जांपल लिया है पॉलीविनाइल क्लोराइड का, आप स्टाइरीन कर सकते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH C6H5। बस यानी कि इस Cl की जगह पे मैंने इस C6H5 की यहाँ पे मैंने Cl का इस्तेमाल किया है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप अपने रिएक्शन को आसानी से प्रोसीड करवा सकते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग देखेंगे एनायनिक पॉलीमराइजेशन, क्योंकि अगर ये तीनों को एक साथ देखेंगे ना तो बहुत आसानी से समझ में आएगा। तीनों एक जैसी ही है, बस इनिशिएशन स्टेप उसका अलग थोड़ा सा है और टर्मिनेशन स्टेप में बस थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा बस माइनर चेंज है, नोट कर लो। चले अब देखें एनायनिक पॉलीमराइजेशन को, एनायनिक पॉलीमराइजेशन को। अब देखिए एनायनिक पॉलीमराइजेशन जो होता है उसमें जो हमारे पास रिएक्शन इनिशिएट होती है वो बेस से इनिशिएट होगी, और बेस से इनिशिएट होगी तो पहले स्टेप में एनायन बनेगा, यानी कार्बेन आयन बनेगा। क्योंकि कैटायनिक पॉलीमराइजेशन में कार्बोकैटायन बनता था, इसीलिए उसको हम लोग बोलते थे कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। बात क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ये भी लिख लो, दिस रिएक्शन प्रोसीड इन 3 स्टेप, या लिखिए यहाँ पे दिस रिएक्शन इनिशिएट बाय बेस एंड टर्मिनेट बाय एसिड, लिख लो कोई बात नहीं है। देखें तो अब यहां पे क्या होगा, इनिशिएशन स्टेप, पहला पॉइंट यही लिख लो, इनिशिएटेड बाय बेस। चले मैं यहां पे लिखता हूं, एक बी को ले लेता हूं, बी निगेटिव को ले लेता हूं। मैंने कहा पहले ही कहा आपको है कि बेस के लिए आप बी निगेटिव टर्म का इस्तेमाल कीजिए, तो आप यहाँ पे बी निगेटिव इस्तेमाल किए, प्लस आप CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे आपके पास Cl। आप Cl को ना लेके आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, आप जो भी पॉलीमर बनाना चाहते हैं बस उसको देखिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या आएगा, अब देखो चलो अब यहाँ पे निगेटिव है तो मैं कोशिश करूं, आप चाहें तो इसको दे दीजिए, ये पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव, या आप चाहें तो जैसे आप करते चले आ रहे हैं वैसे ही कीजिए, आप यहां पे निगेटिव दे दीजिए और यहां पे पॉजिटिव दे दीजिए, तो जो बी होगा वो इस कार्बन पे आके जुड़ेगा, ना कि इस कार्बन पे। बात क्लियर है ना। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मुझको आसानी के लिए मैं इस बार इसको यहां पे निगेटिव दे दिया, यहां पे पॉजिटिव, ये इससे आके जुड़ गया बी, और यहां पे क्या आएगा
CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहां पे निगेटिव चार्ज। ये हमारे पास बन गया कार्बन आयन। अब उसके बाद दूसरा स्टेप है प्रोपेगेशन। प्रोपेगेशन स्टेप देखो, प्रोपेगेशन में क्या है, BCH2CH, यहां पे Cl, यहां पे निगेटिव, प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे Cl। अब देखो ये इस पे निगेटिव चार्ज तो इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये निगेटिव इसके पास जाएगा। आप कोई भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि मैंने कहा है मैं कर दिया ये इस साइड तो आप इस साइड कर दें बस। लेकिन एक बात का याद रखें कि अगर आपने पहले स्टेप में अगर इस पाई बॉन्ड को इस कार्बन पे शिफ्ट किया है तो आप हर एक मोनोमर में प्रोपेगेशन स्टेप में भी इसी कार्बन पे शिफ्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि एक बार इधर करें एक बार इधर करें, तो आपको बनाने में दिक्कत होगी। क्लियर है ना? हम लोग ऐसा इसलिए करते हैं कि किसी भी कार्बन देते हैं, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मसला नहीं है। जब इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का मसला होता है तब हम लोग ऐसा करते हैं कि किसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा है उसको हम लोग पाई बॉन्ड की उसकी तरफ शिफ्ट करें। दोनों कार्बन है तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आप N लगा लेंगे, अगर देखें तो हो जाएगा BCH2 सिंगल बॉन्ड CHCl CH2 CHCl। अब देखिए ये आपका बन गया प्रोपेगेशन स्टेप। अब उसके बाद हमारे पास आता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन स्टेप लिख ले यहां पे, टर्मिनेटेड बाई एसिड OR एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। अच्छा देखो पीछे हम लोग कैटायनिक वाले में आप देखें एक बार, कैटायनिक पॉलीमराइजेशन का जो टर्मिनेशन स्टेप है वहां पे मैंने बेस को जोड़ दिया था। अगर आप बेस को ना जोड़े उसको एक और तरीके से आप कर सकते हैं। जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ, आप देखें जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे एक हाइड्रोजन होगा, उस हाइड्रोजन को निकाल दो H प्लस के फॉर्म में तो उस पर निगेटिव आ जाएगा। तो निगेटिव पॉजिटिव आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्म, जैसे एग्जांपल तो यहाँ पे देखो आपने बनाया होगा जो यहाँ पे लिखा होगा CH2 CH Cl, इसके ऊपर आया होगा पॉजिटिव चार्ज। बाकी यहाँ पे आप इस तरीके से CH Cl, यहाँ पे CH2 ये A वगैरह लगा होगा, यही तो रहा होगा। अगर आप देखें आपने बेस, हमने बेस जोड़ दिया था तो ये न्यूट्रल हो गया था। अगर हम लोग बेस को ना जोड़े तो इस कार्बन से लगा हुआ एक H है और वो H इसको दे दे और यहां से ये H प्लस के फॉर्म में निकल जाए, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज ये नेगेटिव पॉजिटिव आपस में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तब भी टर्मिनेशन हो जाएगा। बात क्लियर है ना? वहां पे वो मिस हो गया था। तो यहां पे देखिए हम लोग BCH2 CHCl, यहां पे CH2, यहां पे CHCl। देखिए अब यहां पे आप क्या करें, यहां से आप कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज है कि आपके पास यहां पे एनायनिक है, आप H प्लस को जोड़ दीजिए। ये H प्लस इससे जुड़ेगा तो क्या फॉर्मेशन करेगा, देखें BCH2 CHCl CH2 और यहां पे आपके पास आएगा CH2Cl बन गया। या तो आप चाहें यहां पे एसिड का A प्लस लिखें और तब भी उसको जोड़ दो तो यहां पे हो जाएगा CHA हो जाएगा। जैसे यहां पे CH2 हुआ है वहां पे CHA हो जाएगा, बस फर्क इतना ही होगा। तो इस तरीके से हम लोग पूरी भी जो मैकेनिज्म है, काइनेटिक मैकेनिज्म है, चाहे फ्री रेडिकल, चाहे हम लोग कैटायनिक पॉलीमराइजेशन और चाहे एनायनिक पॉलीमराइजेशन, तीनों में से एक आपके बोर्ड के आपके पेपर में जो आपका पेपर होगा उसमें आनी ही आनी है। तो इसीलिए आप उसको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। और मैंने इसलिए तीनों का एक एग्जांपल दिया है ताकि आप कोई भी पॉइंट पर कंफ्यूज ना हो। बस आपको याद रखना है कि जो फ्री रेडिकल होता है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इनिशिएट होता है और जो हमारे पास कैटायनिक होता है वो एसिड की होता है, जो एनायनिक होता है वो बेस से होता है। बस यही इतनी चीजें आपको याद रख के आप रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, आपको बहुत आसानी से रिएक्शन समझ में आ जाएगी। तो आई होप आपके लिए लेक्चर अच्छा रहा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।